राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को माघ मास की अनंत शुभकामनाएं। हे प्रभु, जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है, हुंकारा भर रहा है, लाइक तथा शेयर कर रहा है, उनके सभी कष्टों को दूर करना। आज बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित है, इसीलिए वीडियो की शुरुआत हम गणेश चालीसा से करते हैं। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण। जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति राजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्र तुंड सुचि सुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनी शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता। रिद्धि सिद्धि तब चवर डुलावे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सूची पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तब कीन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचियो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जानी के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न है तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तब कीन्हा। मिल ही पुत्र तु ही बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम तुम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप है, पलना पर बालक स्वरूप है। बनि शिशुरुदन जब ही तुम ठाना, लखि मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नभते सुरन सुमन वर्षा वही। शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुनि शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछुमन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करी हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा कर भयउ, शनि सो बालक देखन कहाउ। पड़त ही शनि द्रग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल है धरनी, सो दुख दशा गयो नहीं वरनी। हाहाकार मचियो कैलाशा, शनि कीन्हो लखी सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धारियो, प्राण मंत्र पढ़ शंकर डारियो। नाम गणेश शंभु तव कीन्हे, प्रथम पूज बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी की प्रदक्षिणा लीन्हा। चले सडानन भर में बुलाई, रची बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर दीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण कीन्हे। धनी गणेश कही शिव ही हर से, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सकै न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, लख प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजय, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजय। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल ग्रह बसै, लहे जगत सन्मान। संवत अपन सहस्त्रदश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। गणेश जी की कहानी। किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर गंगा नदी में स्नान करने जाता। उसके बाद घर आकर गणेश भगवान की पूजा करता। उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करता। किंतु उसकी पत्नी को यह सब अच्छा नहीं लगता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि आप रोज सवेरे स्नान आदि के बाद पूजा करके बैठ जाते हो, और मैं घर का सारा काम झाड़ू पोछा बर्तन अकेले ही करती हूँ। आप मेरी मदद भी नहीं करते।
तब ब्राह्मण ब्राह्मणी की बात को अनसुना करके चला जाता है। एक दिन जब ब्राह्मण गंगा में स्नान करने गया तो पीछे से ब्राह्मणी ने गणेश जी की मूर्ति को छुपा दिया। जब ब्राह्मण घर आया तो उसे गणेश जी की मूर्ति नहीं दिखी, तो उसने ब्राह्मणी से पूछा तो ब्राह्मणी ने कहा, मुझे नहीं पता। उस दिन ब्राह्मण ने खाना भी नहीं खाया और रोने लगा। ब्राह्मणी ने उसे बहुत मनाया पर ब्राह्मण नहीं माना। उन दोनों के झगड़े को सुनकर गणेश जी हंसने लगे। तब ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर कहा, पलंग के नीचे है तुम्हारे गणेश जी। ब्राह्मण ने गणेश जी को निकालकर उनकी पूजा की। तब गणेश जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम बहुत दिनों से मेरी पूजा कर रहे हो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब ब्राह्मण ने कहा कि धन मांगो, समृद्धि मांगो, जीवन की सारी सुख सुविधाएं मांगो। तब गणेश जी ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सारी सुख सुविधा को पाकर ब्राह्मण ने गणेश जी को मंदिर में स्थापित किया। पैसा आने पर ब्राह्मणी भी गणेश भक्ति में लीन हो गई तथा दोनों पति पत्नी खुशी खुशी बुधवार का व्रत करने लगे। हे प्रभु गणेश, जैसा ब्राह्मण तथा ब्राह्मणी को दिया वैसा सबको देना। यदि कहानी अधूरी है तो उसे पूरी करना, पूरी है तो मान रखना। बोलो गणेश भगवान की जय। एक बार भगवान गणेश तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उससे एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हो। आगे वीडियो में हम माघ मास महात्म्य की कथा के 90वें अध्याय का श्रवण करेंगे। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि मूर्ख पंडित वेद पाठी या पापी कोई भी ब्रह्म के समान है, जो रात्रि के थके ब्राह्मण को अन्न जल आदि देते हैं। मध्याह्न के समय आया अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा तथा ऋषि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यम द्वार नहीं देखता। केशरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था कि जो इस कर्म भूमि से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता हो, वह अन्न का दान करे।
दूत कहता है कि यमराज कहते हैं कि अन्न के बराबर कोई दूसरा दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दियों में ईंधन तथा अन्य दिनों में अन्न का दान करता है वे कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह नर्क को नहीं देखता और प्रायश्चित करने वाला व्यक्ति नर्क को जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए गए पापों का प्रायश्चित करता है वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत तप करते हैं, तीर्थ जाते हैं और जितेंद्रिय है वे कभी यम नहीं जाते। नित्य धर्म करने वाला दूसरों का अन्न, भोजन और दान त्याग दे नित्य स्नान से बड़े बड़े पापों का नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं वह बुरी योनि को नहीं पाते, न ही नरक में जाते हैं। माघ मास में स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्य तिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि में थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक नहीं जाता। इसके आगे की कथा हम माघ मास महात्म कथा 10 में श्रवण करेंगे। अब हम जगदीश हरे की आरती का श्रवण करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आश करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता, दीन दयालु कृपालु, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिल उदया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे, करुणा हस्त बढ़ाओ, शरण पड़ू मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री गणेश का लोकप्रिय संकट नाशन स्रोत। प्रणम्यं शीर्षा, प्रणम्यं शीर्षा, देव गौरी पुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरे नित्यमायु, कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डस्य एकदन्तं, द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिण्डाक्ष गजवक्त्रं, चतुर्थकं लंबोदरं, पंचमं च षष्ठं विकटमेव च, सप्तम विघ्न राजेन्द्रं, धूम्रवर्ण तथाष्टकं, नवमं भालचन्द्रं च, दशमं तु विनायकं, एकादशं गणपतिं, द्वादशं तु गजाननं। द्वादशतानि नामानि त्रिसन्ध्य यः पठेन्नरः, न च विघ्न भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं। प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद गणपति श्रोतं, षड्भिर्मासैः फलं लभेत्, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणैश्च लिखित्वा यः समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकटनाशनं गणेश श्रोतं संपूर्णम्।
यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।